हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप बोर्ड एकेडमी के चैनल पे। आज हो गई है 9 जुलाई 2020 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही इन करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें बताए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और याद रखना है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एक नई ब्रांडिंग और दृश्य पहचान को अपनाया है जिसमें ओलंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों की 100 साल की भागीदारी के अवसर पर एक संस्थागत और एक वाणिज्यिक लोगो शामिल है। ऑप्शन हो गए भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय बैडमिंटन संघ, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, भारतीय हॉकी महासंघ। ओके, तो यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसने एक संस्थागत और एक वाणिज्यिक लोगो सहित एक नई ब्रांडिंग और दृश्य पहचान को यहाँ पे अपनाने का निर्णय लिया है। और ये जो निर्णय है ओलंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों की 100 साल की भागीदारी को चिन्हित करने के लिए, पहचान दिलाने के लिए लिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन नेपाल के निम्न में से किस जिले में किया गया है? आपके ऑप्शन हो गए चितवन, धानुषा, गोरखा, इलम, ललितपुर। ओके, तो अभी नेपाल के इलम जिले में श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। और इस विद्यालय के उद्घाटन में जो लागत आई है वो लगभग 31.13 मिलियन नेपाली रुपए की लागत यहाँ पे आई है। ठीक है, और इस विद्यालय का जो निर्माण है वो नेपाल भारत मैत्री विकास सहयोग कार्यक्रम के तहत किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल के साथ मिलकर भारतीय रेलवे ने ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से सीधे जुड़ने के लिए किस राज्य में 1.7 मेगावाट की परियोजना स्थापित की है? आपके ऑप्शन हो गए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा। ओके, तो जो भेल के साथ मिलकर भारतीय रेलवे ने ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम से सीधे जुड़ने के लिए मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट की परियोजना जो है वो स्थापित की है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियतनाम के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है? ऑप्शन हो गए हनोई, हो ची मिन शहर, दानांग, हैफोंग, दालात। ओके, तो वियतनाम का जो हनोई शहर है वहाँ पे दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें गोल्डन कटलरी होगी, कप, टॉयलेट सीट और एक इन्फिनिटी पूल जो है वो शामिल है। वियतनाम के हनोई में 5 सितारा होटल जिसका नाम क्या है? डोल्से हनोई गोल्डन लेक होटल। ठीक है, नाम याद रखना है, डोल्से हनोई गोल्डन लेक होटल। तो इसका जो निर्माण किया गया है उसमें लगभग 160 मिलियन यूरो का खर्चा आया है और इसमें मेहमानों को सुनहरा स्नान करने का भी अवसर मिलेगा। यहाँ तक कि इमारत का जो बाहरी हिस्सा है उसमें लगभग 1 टन सोने की परत वहां पे चढ़ाई गई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2020 तक हिमाचल प्रदेश में 100% परिवारों में एलपीजी कनेक्शन है। किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किए गए? ऑप्शन हो गए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके, तो जो हिमाचल प्रदेश है देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे 100% परिवारों में एलपीजी कनेक्शन है। तो ये जो कनेक्शन है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ परिवार ऐसे भी थे जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इसके अंदर नहीं आते थे। तो यहाँ पे क्या किया कि जो राज्य सरकार है उन्होंने अपनी एक योजना चलाई, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो इसके तहत जो परिवार उस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं थे तो उनको यहाँ पे इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन वहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है तो इसको याद रखना है हमें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक नुकसान के लिए 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए पाठ्यक्रम को कितने प्रतिशत तक कम किया है? आपके ऑप्शन हो गए 20%, 25%, 30%, 35% और 40%। ओके, तो जो कक्षा 9 से लेके 12वीं तक के लिए जो पाठ्यक्रम को अभी कम किया गया है वो किया गया है 30% तक यहाँ पे कम किया गया है। ठीक है, और सीबीएसई को यहाँ पे सलाह भी दी गई है कि वह दुनिया की स्थिति को देखते हुए पाठ्यक्रम को संशोधित करें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2020 में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किसके साथ वर्चुअल फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन आयोजित किया? आपके ऑप्शन हो गए कैली लोफलर, डेविड हेल, एमो ह्यूटन, जारेड पोलिस, ब्रूस रावर।
ओके तो जो विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला, तो उन्होंने अभी डेविड हेल के साथ वर्चुअल फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन आयोजित किया है। उन्होंने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के तहत राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सहित संलग्नताओं के संपूर्ण विस्तार की भी समीक्षा इसमें की है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2020 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कितने जंबो कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन हो गए 2, 4, 6, 8 या 10। ओके तो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उन्होंने 7 जुलाई 2020 को मुलुंड, दहिसर, महालक्ष्मी रेसकोर्स और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 4 जंबो कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, और मुंबई की जो क्षमता है उसमें कुल 3,520 बिस्तर यहाँ पे जोड़े गए हैं, जिसमें 222 आईसीयू बिस्तर शामिल है। यह सुविधा शहर और औद्योगिक विकास निगम सिडको की मदद से बनाई गई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्न में से किसने मास्टर कार्ड के साथ सीमा पार से भुगतान और प्रेषण सेवाओं की सुविधाओं के लिए हाथ मिलाया है? ऑप्शन हो गए एसबीएम बैंक इंडिया, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक इंडिया, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ड्यूस बैंक इंडिया। ओके तो यहाँ पे एसबीएम बैंक इंडिया और मास्टर कार्ड ने सीमा पार से भुगतान और प्रेषण सेवाओं की सुविधाओं के लिए यहाँ पे हाथ मिलाया है, समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। एसबीएम बैंक इंडिया के जो ग्राहक है वो मास्टर कार्ड सेंड का उपयोग करके रियल टाइम घरेलू व्यापार से उपभोक्ता हस्तांतरण जल्दी और कुशलतापूर्वक यहाँ पे कर सकेंगे। ठीक है, और ये जो एसबीएम बैंक इंडिया है यहाँ पे इंडिया में इसकी 6 जगह ब्रांचेज हैं। ठीक है, 6 ब्रांच है, एक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और रामचंद्रपुरम में इसकी यहाँ पे ब्रांचेज है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किस संस्थान का नया प्रशासनिक और अकादमिक भवन बनाया गया है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, मांस पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या फिर वन अनुसंधान संस्थान। ओके तो जो यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड का ये जो भवन है, प्रशासनिक और अकादमिक भवन है, इसका नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उनकी जयंती वाले दिन रखा गया है। मुखर्जी ने अपना जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया था और एक राष्ट्र एक कानून का उन्होंने आह्वान किया और जम्मू कश्मीर में अपने जीवन का उन्होंने बलिदान कर दिया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में कौन इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक भुगतान पाने वाला सेलिब्रिटी बन गया है? ऑप्शन हो गए शाहरुख खान, ड्वेन जॉनसन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, क्रिस हेम्सवर्थ। ओके तो यहाँ पे जो ड्वेन जॉनसन है, जिन्हें द रॉक के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो है 2020 में इंस्टाग्राम से सबसे अधिक पेमेंट पाने वाले सेलिब्रिटी यहाँ पे बन चुके हैं और ये अपनी एक पोस्ट के लिए $10,15,000 का पेमेंट यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, $10,15,000 का पेमेंट ओनली एक पोस्ट के लिए यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे काइली जेनर है जो एक पोस्ट के लिए लगभग $9,86,000 का पेमेंट लेती है और साल 2019 में काइली जेनर जो थी ये फर्स्ट नंबर पे थी और अपनी एक पोस्ट के लिए लगभग $1.2 मिलियन का पेमेंट यहाँ पे लेती थी। ठीक है, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम बात करें तो ये एक पोस्ट के लिए $8,89,000 का पेमेंट लेते हैं और किम कार्दाशियन की बात करें तो ये $8,58,000 का पेमेंट लेती है अपनी एक पोस्ट के लिए। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ड्वेन जॉनसन, जिन्हें द रॉक भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल कैमरन का जुलाई 2020 में निधन हो गया, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है राजनीति, अभिनय, मोटर रेसिंग, पत्रकारिता, क्रिकेट। ओके तो जो अर्ल कैमरन का अभी निधन हो गया है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभिनय से संबंधित थे। ब्रिटिश फिल्म उद्योग में रंग निषेध को तोड़ने वाले पहले अश्वेत सितारों में से एक थे। वह 1951 की हिट फिल्म पुल ऑफ लंदन में दिखाई दिए थे, जो ब्रिटेन की पहली अंतरजातीय संबंध वाली प्रमुख फिल्म है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें ब्रिटिश मनोरंजन में उनके योगदान के लिए 2009 में कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नामित किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन हो गए 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई। ओके, तो जो विश्व चॉकलेट दिवस है ये हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। चॉकलेट मेसो अमेरिका में उत्पन्न हुआ और पहला किण्वित चॉकलेट पेय जो है वो 450 ईस्वी पूर्व का है। ठीक है, यह दिवस 2009 से विश्व स्तर पर हर साल मनाया जा रहा है और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह 1550 में यूरोप में चॉकलेट आने का पहला दिन था। क्लियर है? तो दोस्तों ये हो गए आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इनको अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है? और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर डेली ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने हैं, डेली और जनरल नॉलेज की वीडियोस देखने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।